नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं शिवम आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द माइंड मिरर में। आज हमने अंकुश जी को दोबारा बुलाया है। ये कुछ रोज रोज नई कहानियां लेकर आते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड में ज़्यादा रहे हैं, तो इनके पास उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी नॉलेज है और बहुत सारी कहानियां हैं जो ये हमारे साथ शेयर करते हैं। तो आज मिलते हैं अंकुश जी से एक चैनल के छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार जी, स्वागत का मैं धन्यवाद करता हूं मैं शिवन जी का कि एक बार फिर से इन्होंने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं इनका, और ख़ास की ऑडियंस का भी, कि भाई हमें अच्छे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इनकी वीडियो से। तो इन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया, तो मैं दोबारा आया हूँ। तो बात करेंगे फिर शिवन जी से। तो अंकुश जी, अब तो वही हम एक तरीके से एक परिवार ही हो चुके हैं, हमारा मिलना आना जाना। तो उत्तराखंड के बारे में अब आज आप एक कुछ नया लेकर आए हो। हाँ, नया तो देखो जी, हम रोज सोचते हैं कि जैसे कि अब आपसे ऐसा एक लिंक हो गया, एक रिश्तेदारी से बन गई है। तो अब मैं जहाँ भी जाता हूँ तो भाई कहीं ना कहीं मैं सोचता रहता हूँ कि क्या मैं ऐसी अच्छी कोई हॉरर एंटिटीज को मैं स्टोरी ऐसी लेके आऊँ कि आपके दर्शकों को भाई लगे कि हाँ भाई तो खतरनाक चीज अंकुश थी। जी, जैसे आप जो कहानियां लेके आते हो, तो ये कहानी आपके सामने भी हुई होती है कुछ। देखो जी, कुछ कहानियां मेरे सामने हुई होती हैं या किसी के साथ हुई होती है, तो मुझसे वो डिस्कस करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। और कई कहानियां ऐसे जो मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ, जैसे कि दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए। देखो, नाना देखने की नानी है, तो मेरी नानी से भी मैं काफी पूछता हूँ। तो ऐसी कहानी मैंने उनसे पूछी थी जो उनके सामने घटित है। मैं वही कहानी आज मैं आपको आपके पॉडकास्ट में सुनाऊंगा। मैं तो ये कहानी नहीं, उस टाइम होंगी 15-16 साल की। इतनी पुरानी। ये इतनी पुरानी कहानी है। वो है ना, पहले भाई लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। तो वही कि 15-16 साल के हैं, तो जहाँ मेरी नानी का ससुराल था, तो उनके 2-3 घर छोड़ के ही उस परिवार में एक घटना हुई थी। नानी की आंखों देखी कहानी है, तो बहुत ही खतरनाक है ये। ये भी हमारे परिवार ही हैं जो हमें देखते हैं, और अंकुश जी का हमने धन्यवाद करा और आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। तो आज अंकुश जी इतनी पुरानी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी के जब बचपन के टाइम की। तो आप चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो अंकुश जी से कहते हैं कि अब शुरुआत करें, आगे करिए अंकुश जी, बताइए। देखो जी, जैसे मैंने बताया, तो एक परिवार था, ठीक है। हस्बैंड वाइफ थे, तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो शादी की कम से कम ज्यादा होंगे, 20 साल मान के चलो। मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन 20 साल मान के चलो। तो बट 20 साल से उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब क्या किया, अब कितनी जगह गए वो। देखो, शादी हो जाती, लेकिन एक सुख तो चाहिए था ना कि भाई औलाद हो। अब वो उनके पास इतना घर था, जो भी था, खेती बाड़ी, तो एक होती है मन में इच्छा रहती है कि भाई अपनी औलाद हो। तो कितनी जगह गए वो, मंदिरों में गए, कहाँ कहाँ गए कि हमें औलाद हो जाए, औलाद। तो कहीं भी कुछ नहीं हो पा रहा। बहुत ही वो बेचारी दुखी रहती थी। आदमी उसका, वो कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। लेकिन फिर क्या हुआ, तो जो औरत थी, तो उसके भाई को टेंशन थी जी। वाले को। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको टेंशन थी कि मेरी भाई के मेरी बहन की बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये वो। तो उन्होंने भी काफी पूछताछ करी। तो पहले तो देखो जी, उत्तराखंड में क्या है, वही होते हैं कि देवी देवता और पुछेरी होते हैं। तो कई देवी देवता में गए, कहाँ गए। तो फिर एक पुछेरी में गए, तो वहां उस पर बोला कि भाई इस लड़की का तब नहीं हो पा रहा कि इसको छल लगा हुआ है। तो छल भी बोला, फिर पूछताछ की तो बोला, उनके भाई ने पूछा छल कहाँ का है जी, मायके का है या फिर ससुराल का है। तो कह रहा मायके का है ये।
तो मायके का। तो बोला कि फिर इसका उपाय, तो कह रहा उपाय जी अब तुम तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब लड़की पराई हो चुकी है। कह रहा तुम नहीं कर सकते, करोगे तो भाई अब उसके आदमी करेंगे जो करेंगे उपाय। तो उन्होंने घर में आके बताया भी ऐसी ऐसी बात है, उनके अपने मतलब जीजा जी को बताया उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोले ठीक है जी करते हैं, कुछ उपाय करते हैं। तो बोले कहाँ का, कह रहे कि ये गधेरे का था। तो मतलब कहते हैं ये सालों की बहुत पहले की बात है ये तो उस जगह पे कहते हैं कि दिन में भी आदमी जाता नहीं था। वहाँ नीचे नदी में। नीचे वो गधेरा सा छोटा ही था, गधेरा सा था, मतलब पानी बहते रहता, लेकिन वो इतना था कि मतलब उसको आप देखोगे ना तो लगे ये छोटा सा तो गधेरा है ये। लेकिन उसमें आप यकीन नहीं मानोगे कि उसमें पूरी की पूरी बिल्डिंग बह जाएगी आपकी। मतलब किसी कोई बच्चा था, मतलब बचपन में मर गया होगा, तो वही है कि मतलब वो निकलता था उस टाइम। कहते कि मतलब दिन में भी औरतें क्या बच्चा कोई नहीं जाता था उस जगह, कि वो लग जाता था, लगने के बाद तो पता ही भाई क्या हाल होता है फिर। तो उसको वहीं लगा था, वो निकला था तो कर वहीं लगा था उस पे, और पूजन भी वहीं जाना था। तो भाई उनको बताया ऐसे ऐसे, तो फिर उन्हें पूछताछ करी, जगरी वगैरह को बुलाया उन्होंने। तो फिर जगरी जी बोले भाई ठीक है जी हम पूजेंगे, लेकिन पूछ तो मैं दूंगा, लेकिन जब उसने जगरी ने भी सुना ना कि भाई उस जगह का है, तो थोड़ा वो भी डर तो हो ही जाता है, तो वो भी थोड़ा घबरा गई। बोला कोई बात नहीं हो जाएगा। बात क्या थी, अब जिस जगह पे लोग दिन में जाने से डर रहे हैं वो पूछना था रात को 12 बजे। तो फिर जो परिवार के थे उनके, तो वो तो बोले भाई मेरा लड़का, हम तो अपने लड़के को नहीं भेजेंगे पड़ेगा। और तो जगरी जी बोले भाई मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, हाँ मुझे तुम्हारे साले ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है कर सकते हो, तो मैं राजी हो गया, मैं कर दूंगा। अब बात है कि भाई वो उन्होंने बोला भाई मैं तो मंत्र तंत्र कर सकता हूँ, बाकी जो कार्य कर रहे हैं वो तो भाई परिवार के ही करेंगे। तो परिवार को उन्होंने सबने मना कर दिया, बोला कि नहीं। जो उसके माँ बाप थे उन्होंने बोला भाई हम तो अपने लड़के को नहीं भेजेंगे। पहले ऐसे ही होता था ना, देखो भाई लड़का बच्चे सबको प्यारे होते हैं माँ बाप को। तो बोले जब उस जगह दिन में लोग जाने से कतराते हैं, अरे मैं अपने लड़के को रात को अकेला कैसे भेज दूं वहां पे। और क्या उम्मीद है उसकी जो बच के आ भी जाएगा। और गाँव के सभी कह रहे कि भाई मत जा, डर था। और दूसरे कई भड़काने वाले भी होते हैं, छोड़ दे दूसरी कर ले, छोड़ दे दूसरी शादी कर ले। लेकिन उन्होंने बोला नहीं मैं जाऊं, आप मैंने करना क्या होगा। तो जगदीश जी ने बोला ठीक है जी करना क्या है, आपने उसी जगह जाना है, मंत्र तंत्र यहाँ करूंगा। तो उन्होंने पहले पूजा से पहले उन्होंने कोई मतलब टीका होता है राख वगैरह, तो टीका लिया उन्होंने और पूरे सब पे लगाया उन्होंने, जो फिर सब पे लगा दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ये कलश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, आपने जाना है। तो पहले क्या होता था, रोड तो थी नहीं पहले, ऐसे ही मतलब जंगलों के रास्ते होते थे, तो नहर नहर के रास्ते। तो बोला कि आपने नहर नहर के रास्ते जाना है, ठीक है। और वहां से जंगल होते हुए आपने उस गदेरे में जाना है, जो मेन उसकी जड़ थी से लगा था वो। यार आपने वहां से ये कलश में जल लेके आना है। तो उस समय तो वो भी बोला ठीक है जी ले आऊंगा मैं, हिम्मत कैसे भी। तो पर उसके बाद वो बोले कि मैं यहाँ मंत्र पढ़ूंगा, पूजा मैं यहाँ करता रहूंगा, तुम्हें जैसी भी चीज दिखेगी, कुछ भी चीज दिखे, कोई तुम्हें आवाज देगा, घबरा नहीं। और दूसरा तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना बस। अगर तुमने पीछे मुड़ के देख लिया तो तुम तो जाओगे ही जाओगे, यहाँ हम भी जाएंगे। अब हमने जब ये जोखिम उठाया है तो करेंगे, लेकिन अब सब तुम्हारे ऊपर है। तो भाई वो थोड़ा उस टाइम वो भी घबरा गए कि अब ऐसी बात हो रही है, तो बोले लेकिन फिर भी भाई उनका एक चाह थी कि भाई मुझे बस औलाद का सुख चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है जी, फिर उन्होंने टीका वगैरह लगाया और कलश दिया और वो चले गए अकेले। चलते गए, इधर मंत्र चले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो चल रहे हैं, और कहते नहर नहर गए थे वो। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकले ना, तो गांव की एक सीमा होती है, हाँ। पहले होती थी अभी भी होती हैं, लेकिन पहले इन पे बहुत ध्यान दिया जाता, आजकल नहीं होता। तो कहते कि जैसे वो उन्होंने सीमा पार करी ना,
तो उनके साथ अजीबोगरीब घटना होने लग गई। अजीबोगरीब ऐसे पीछे से आवाजें आती हैं उनकी वाइफ की। वो समझ गए कि भाई अब क्या कार्यक्रम होने लग गया अभी। तो वो सोचे कि भाई उनको डर अभी। वो चलते चलते गए, मतलब अजीबोगरीब घटना, कभी कोई पत्थर फेंक रहा है, पीछे से पत्थर फेंक रहा है, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज। तो वो ऐसे ऐसे मतलब वो घबरा गए बिल्कुल वो। लेकिन वो अपने उनके में दिमाग में यही था कि बस मैंने पीछे नहीं मुड़ना है, बस मैं अपने जिस कार्य पे आया हूँ मैंने वो करना है बस। तो उनके हाथ में कलश था, वो गए, फिर वो उस जगह गए। और जैसे ही वो उस जगह गए तो मतलब वो गदेरा से नीचे होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर से आए थे ऐसे। तो ऊपर से ऐसे आए तो नीचे जब गदेरे में गए तो उन्होंने भी जब गदेरे में गए ना, तो उन्होंने जैसे ही वो गदेरे से पानी भरा तो उनको ऐसा महसूस हो गया कि भाई अब तो ये मेरे पीछे ही खड़ा जो भी है। वो समझे गई अब तो भाई हो गया मेरा काम। वो सोचे भाई अब तो भाई हो गया। तो वो बोले कि मतलब उनके मन में इतना था कि भाई मैंने अब ये जल लेके जाना तो लेके जाना। उन्होंने जल भरा, और जल भरा तो ऐसे ऊपर की तरफ आए तो उनका पैर फिसल गया, पैर फिसल उनका जूता वहीं गिर गया। ऐसे कहते हैं कि जो चल रहे थे तो आपने देखो जी, कई ऑडियंस बोलेगी कि भाई नए नए जो बंदे देख रहे होंगे जो कभी शहरों के, वो विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन भाई ये रियल में घटना हुई है जो उनके साथ। वो कह रहे कलश उनके हाथ में था ऐसे, आगे पीछे से दो हाथ आए हैं, लेकिन उनके मतलब इतना उनको डर लग गया था। लेकिन उनमें था कि बस, कि उनको पता था यहाँ मैं चल रहा हूँ, मंत्र वहां चल रहे हैं। क्यों उनको ध्यान आ गया था कि पंडित जी ने क्या बोला है कि कुछ भी हो जाए तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आ, थोड़ी सी गलती अगर तुमने करी तो तुम तो जाओगे इधर, सब की जान खतरे में फिर। अब उनको मतलब इतना हो गया, अब किसी को भी डर लगेगा, अब आधी रात है, वो भी जंगलों की बात है। पहाड़ों में अब तो थोड़ा लाइटें भी हो गई हैं लेकिन कई जगह नहीं है। लेकिन ये कितने साल पहले की बात है, उस टाइम तो कुछ रोड भी नहीं थी। ये तब की बात है, कम से कम वो घर उनका रह गया होगा 5-6 किलोमीटर। तो वो सीमा रह गई गांव घर की। तो 5-6 किलोमीटर तक मतलब उनको ऐसे परेशान कर दिया कि अगर आगे का बता, अगर उस जगह अगर हम लोग होते ना, हम तो बोलते जी हम तो गए। लेकिन कहते भाई पहले के जमाने में भाई हिम्मत थी। तो ऐसे हुआ। तो उसके बाद एक बच्चे के रूप में कोई खड़ा हो गया आगे। बच्चा उसको आवाज दे रहा है, बड़ा जी रुक जाओ, बड़ा जी मुझे ये दे दो, बड़ा जी मुझे पानी दे दो, प्यास लग रही है। मतलब उससे पानी मांग रहे हैं। मतलब उनका मन वो ललचा रहे थे, वो सोचे कि भाई बच्चा आएगा क्या तो पानी दे दूं। वो कह रहे बड़ा जी पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है। वो अपने सीधी धुन में चलते रहे, उन्होंने बच्चे तक देखा भी नहीं। वो अपने सीधी धुन में चल रहे हैं, इधर वो चल रहे हैं, और दूसरा क्या है, इधर जगरी जी मतलब अपने मंत्र तंत्र कर रहे हैं। बाहर उनके द्वार पे वो आदमी खड़ा हो गया, अपनी वाइफ का नाम लेके कहता है मैं बाहर आ गया, गेट तो खोल दे। अब उनकी वाइफ अब इतनी देर से, और उनको वो तो हो गई कि भाई मेरे पति, वो एकदम खड़ी हुई दरवाजा खोलने के लिए। जगरी जी ने मतलब मंत्र पढ़ रहे थे, उन्होंने आंखें दिखाई उसको, वो भी डर गई। अब वो तो डर गई और साथ ही कह रहे कि भाई जब वो आवाज दे रहा है बाहर से तो तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। तो जगरी जब अपने मंत्र कर रहे हैं, वो चुपचाप मतलब सबको इशारा कर रहे हैं कि कुछ मत बोलो। वो अपने मंत्र करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या, उनके गांव का कोई पड़ोसी मतलब उनके बगल में बैठा है वो आदमी। जगरी में जो होता है ना, जागरी में भाई सभी परिवार के आते हैं, आस पड़ोस के भी आते हैं। अब वो आदमी उनके बगल में बैठा हुआ है, उस आदमी की आवाज बाहर कि दरवाजा खोल दो, मैं द्वार पे आ गया, दरवाजा खोल दे। ऐसे करे दरवाजा खोल दे, बाहर खड़ा हूं मैं। और जब उस औरत ने भाई अपने आदमी की आवाज सुनी, और वो भी आदमी वो चौंक गया। फिर वो समझ गए भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो जगरी जी पे ध्यान दिया फिर सबने कि भाई अब जो ये बोले, मतलब उन्होंने कुछ आवाज तक नहीं निकाली। सब बैठे थे, बस जगरी जी की आवाज आ रही थी। कहते हो वो पंडित जी की आवाज चल रही थी, बस मंत्रों की आवाज चल रही थी।
मतलब कहते हैं कि उस समय वो मंत्र भी ऐसे लग रहे थे, वो सुन के भी लोगों के मतलब रोंगटे खड़े हो रहे थे, इतने खतरनाक, मतलब इतनी ऐसी आवाज में पढ़े जा रहे थे मंत्र। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद जब वो जंगलों की सीमा, मतलब उनके साथ भी घटित हो रही है घटना, मतलब चीजें दिख रही हैं वो है, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो जैसे तैसे करके अपने सीमा पार करी और घर पे आ गए। और जब घर के मतलब दरवाजे पे आए थे वो, तब वो कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, पानी ले आया। तो जगरी जी तो समझ गए। फिर भी जगरी जी ने क्या कहा कि मतलब मंत्र पढ़े हैं। तो उन्होंने जब मंत्र पढ़ रहे थे तो उन्होंने टीका लिया, ठीक है। उन्होंने सबको बोला बाहर कोई मत देखना, नीचे कर लो, बाहर नजर, मतलब दरवाजे में नजर कोई नहीं रखेगा। तो सभी ने मुंह नीचे कर लिए। फिर जगरी जी गए, ठीक है जी, वो गए, उन्होंने देखा उन्हें, उन्होंने टीका लगाया, उनके ऊपर से मतलब मंत्र पढ़े और फूंक मारी, मतलब चारों दिशाओं में मारी उन्होंने कि मतलब कोई चीज। और फिर वो अंदर आए, बोले कि अब अंदर आ जा। अंदर आए, कलश लेके आए, पूजा उन्होंने की, ठीक है जी। फिर उसको देख के लोग सब चौंक गए कि मतलब ये जिंदा कैसे आ गया। मतलब गांव में होता है ना कि मतलब जिस जगह से मतलब दिन में भी लोग, मतलब लोग तो क्या जानवर तक नहीं जाते वहां पे, तो कहते हैं वो हो क्या अगर पानी भी लेके आ गया। अब कई गांव में क्या होता है, अरे ये तो ऐसे ही है कि इस बंदे से ले आए होगे, तो झूठ बोल रहे तो। उसने बोला तुम मेरे यकीन करो, मैं उसी जगह से लाया हूं जिस जगह से जगरी जी ने बोला था मुझे। जगरी जी बोले भाई लाए होगे तो अच्छी बात है, अपने लिए लाओगे, ठीक है। नहीं भी लाओगे भाई, कि मैं, मुझे विश्वास है तुम लाए होंगे। कह रहा मेरे विश्वास करो, मैं वहीं से लाया हूँ। तो फिर भाई बैठे थे। तो उसके बाद जैसे कर ही रहे थे तो एक आदमी कह रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ बाथरूम करने। पहले भाई अब इतनी देर से, जब पता है जागर में टाइम लग जाता है, जागर तो काफी देर चलती है, पूजा काफी देर। तो कह रहा मैं बाहर जा रहा हूँ बाथरूम करने। जगदीश जी बोले बैठ जाए यहीं। बोला अब क्या हो गया। आदमी बोला अब क्या हो गया, अब तो भी आ गया। फिर बोले वो, कह रहे अब क्या हो गया, बाहर जाके देख, पूरी बारात आ रही है इसके पीछे। अब जब तक मैं ना बोलूँ ना, सुबह तक यहाँ से हिलना मत। बाथरूम आए चाहे किसी कुछ भी आए, पूरी बारात बाहर आ रही है, और जब तक किसी को लेके नहीं जाएंगे वो हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो क्या, मेरी नानी कहती, मेरी नानी भी उस टाइम छोटी थी, तो मेरी नानी भी इतना घबरा गई थी कि मतलब बातें सुन के, अब देखो हमें खुद लगता है जब मेरी नानी ने पहली बार सुनाई, तो मैं भी खुद इतना चौंक गया कि मतलब ऐसे भी गांव में होता है। तो मैं तो वो सोच रहा हूँ, जब मैं सुन के ऐसा हो रहा है, लेकिन जिसके सामने ये चीज हुई होगी या जिस पे बीतती होगी, तो उसको क्या महसूस हुआ होगा। ऐसे पूजा चली, ठीक है। अब वो लोग बोले, अब बोले कि भाई ये तो सही कह रहे हैं। अब फिर उसने बताया कि जी मैं आ रहा था, अब मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। तो फिर उन्होंने बोला घटना हुई नहीं है, वो तू सोचना कि वो टल गई। वो कह रहा बीबी बाहर खड़े हो सारे। ऐसा ऐसी मुसीबत पे ना रात काटना भारी पड़ जाता है। मिनट मिनट का हिसाब होता है। तो जी पहले ना कोई फोन फोन कुछ नहीं होता था। आज की डेट में चलो फोन भी है, टाइम पास नहीं हो रहा, फोन चला लिए ये। उस टाइम तो कुछ फोन भी नहीं था जी। आपको पता है लाइटें भी कैसे, वो लैंप जलते थे। और सोचो वैसे में बैठे रहे पूरी रात वो सभी। अब बाहर से अजीब कोई आवाज आई थी कि मतलब ऐसी ऐसी आवाज कि मतलब कोई ना कोई बाहर तो आएगा, और एक भी बंदा बाहर गया तो बस हो गया काम। तो ऐसे उनका हुआ, मतलब पूरी रात हुआ। तो सुबह हुई तो 4 साढ़े 4 बजे तो मतलब नॉर्मल हो गया, आवाज आनी बंद हो गई है। क्योंकि देखो जी इनका भी समय होता है, मतलब ये शक्तियाँ इनकी ज्यादा ही हो जाती हैं। तो सुबह हो गया। अब कई है ना, सुबह तो हो गई, सुबह भी गया, लेकिन जब रात को पूजा था तो भाई सुबह भी पूजने जाना था। अब गांव के क्या करे, और जी हाँ इसके बस की थोड़ी है, ये तो ऐसे ही फेंक दिया रात को कि मैं तो वहां से लेके आया हूँ। वो बेचारा कहते रह गया कि भाई मेरा विश्वास करो, मैं इसी जगह गया था, मैं हर जगह कहिए अरे नहीं किया, तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। तो कहते हैं जब सुबह पूजने गए ना, जगरी जी भी गए, फिर 2 4 आदमी भी गए, वो भी गया, तो सुबह पूजने गए थे उसी जगह।
तो जब पूछ रहे थे, जब आ रहे थे, तब देखा कि ये तो उसका जूता है भाई। हाँ हाँ, जो उसका रात को पानी ले जाते टाइम गिर गया था जो। हाँ, और वो कह भी रहा था मेरा जूता वहां गिर गया होगा, अगर देख लें सुबह मिल जाएगा तो वहीं मिलेगा वो जूता। और जब लोगों ने सुबह देखा ना जूता, तो लोगों ने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़े, भाई मान गए तुझे। हो गया तो उनके मतलब साल 1.5 साल बाद उनकी औलाद भी होगी। तो छल भी भाई बहुत खतरनाक होते हैं। नानी कहती है अब उनके 2 बच्चे हैं, जवान है, तो शादी शुदी हो गई उनकी। तो लेकिन अब भी उस गांव में है ना, मतलब जब भी कुछ बात मतलब होती है हिम्मत की कि भाई एक मतलब बच्चे को पाने के लिए, औलाद के लिए, तो उस गांव में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया जाता है। ये कहानी कैसी लगी है कि भाई जब हमारे हो गए या अंकुश जी के हो गए या आप लोगों के हो गए दादा दादी नाना नानी जब 15-16 साल के रहे होंगे, मैक्सिमम 20 साल के रहे होंगे, ये उस टाइम की कहानी है। और वो भी उत्तराखंड की। उस टाइम उत्तराखंड में क्या डेवलप रहा होगा, कुछ नहीं, ना गलियां ना रोड। रोड तो फिलहाल अब जाके थोड़ी बहुत अपडेट हुआ है वहाँ पे, पहले के टाइम पे तो कुछ नहीं था। उस टाइम कभी बाहर निकलना हो, टॉर्च नहीं है, लालटेन लेके निकलते थे। जो अगर वहाँ पे हवा भी भयंकर चलती है, अगर हल्की सी हवा आई लालटेन बुझ गया। तो ये था उस टाइम, उन्होंने अपने सिर्फ बच्चों को पाने के लिए कितना संघर्ष किया है। और आज के टाइम तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें आ गई है, मेडिकल अपडेट हो चुका है। और इतना कुछ होने के बाद अगर बच्चे अपने माँ बाप को ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो माँ बाप के दिल पे क्या ठेस पहुंचती है। ये अगर आपको पता लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और इस कहानी के बारे में रिव्यू जरूर देना अपना। तो बाकी आज अंकुश जी हमारी वीडियो की एंडिंग करेंगे। अंकुश जी तो यही चाहते हैं कि आप ऑडियंस से मेरी इतनी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अब देख रहे हैं हम भाई थोड़ा बहुत रिस्पांस हमें मिल रहा है, मतलब इनके पॉडकास्ट चल रहे हैं, अच्छे खासे चल रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप इन्हें और समर्थन करें इनका, और मतलब इनका हौसला इनका टूटने ना दें। कि जैसे होता है ना कि भाई नए नए चैनल में थोड़ा लगता है कि भाई, लेकिन आप इतना समर्थन करें कि भाई आगे चल के मतलब अगर आपके पास कोई कहानी आपकी भी हो, हम ये भी कहते हैं अगर जैसे आपकी कोई कहानी हो तो आप शिवम जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कहानी भी हम इनके पॉडकास्ट में सुनाएंगे। अगर बिल्कुल, सुनाने वाले अंकुश जी हैं हमारे साथ। आप हमें कहानी भेजिए बस अपनी। और इस बात का विशेष ध्यान रहेगा हमें कि आप लोगों की आईडी और नाम, अगर आप अपना फोटो चाहो दिखाना तो हम आपकी फोटो दिखा सकते हैं, वरना ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, हमारी फैमिली में जुड़ तो गए हैं, बट जो सब्सक्राइब के बाद एक छोटा सा बेल आइकन आता है ना, उस पर क्लिक नहीं किया है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंचती है। तो उसको भी बेल आइकन दबाना ना भूले, उसे भी दबाइए। तो मिलेंगे हम अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। एक नारा लगाते हुए चलिए, हारे के सहारे की।